नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री वांग गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आयत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि चैतन्य शिक्षा में तृतीय रचयिता ओम विष्णुपाद सत्य श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आयत की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। अभी हम प्रसंग बहुत उन्नत श्रेणी का है, सीधा हमें गोलोक धाम से जुड़ रहा है। गोलोक धाम में हमारी अवस्थिति वहां तक हमें ले जाने चाहते हैं भक्तिनोद ठाकुर। और देखो, जब भगवान श्री राम यहाँ से गए थे अयोध्या में, तो उनके साथ बहुत से लोग सरयू नदी में चले। भगवान ने कहा जिसको आना है आ जाओ। अयोध्या लगभग खाली हो गई थी, तो काफी लोग जब चले गए तो ऐसा लग रहा था कि ये संसार में अब बहुत कम लोग रह गए, कैसे होगा। लेकिन देखा कि वापस उतने ही लोग भर गए, क्योंकि भगवान से असंख्य जीव निकला करते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड है, यहाँ वहाँ घूमा करते हैं। भगवान के हर एक रोम से ब्रह्मांड निकला करते हैं और इधर ये सब तैर रहे हैं। जैसे पानी में मछली तैरती है, ऐसे ये अखंड ब्रह्मांड। अच्छा, ये तैर रहे, ठीक है, हम सब जीव हैं, ये तैर रहे। फिर भगवान ने ये बता दिया कि हर जीव के अंदर मैं अंतर्यामी रूप से विद्यमान हूँ। और फिर भगवान ने अपने नासिका से वेद प्रकट किए। भगवान, वेद क्या कहा जाता है? भगवान के निश्वास है। निश्वास जैसे कि हम ऐसे छोड़ते, ऐसे भगवान के मुखार बिंद से वेद निकले। उषा दीदी, आप अपना म्यूट कीजिए। उषा दीदी। तो वेद निकलने के बाद जब वेद पुराण सब प्रकट हो गए, अब उसमें जो जीव हैं अपने अपने मन को लेकर के घूम रहे हैं। तो अब वो जीव है, तो किसी ने है ना 6 दर्शन बना लिए, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य योग, न्याय योग, दर्शन, पतंजलि और योग मीमांसा, इस तरह से दर्शन करते चले। इतने में ही ये व्यास जी के समय प्रचलित दर्शन थे। व्यास जी के समय ये दर्शन सब फेमस हो गए थे। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सब जगह अपना अपना। द्वापर में बहुत अर्चन चल रहा था और सतयुग में ध्यान चल रहा था। त्रेता युग में यज्ञ बहुत हो रहे थे, जैसे हम श्री राम के जीवन से देखते हैं, वह यज्ञ बहुत हो रहे थे। अब प्रश्न ये है कि ये यज्ञ, ये ध्यान, ये अर्चन किसका हो रहा था? सतयुग में यदि ध्यान हो रहा है तो किसका हो रहा है? त्रेता में यदि यजन हो रहा है तो किसका हो रहा है? द्वापर में अर्चन हो रहा है तो किसका हो रहा है? तो हम इसके लिए पुराणों को खोलते हैं, वेदों को खोलते हैं। तो वेदों में पता चलता है कि एक ही ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। तो उसी का ध्यान किया जाता है सतयुग में। ध्यान के लिए फिर किसका वर्णन आता है सतयुग में? महाराज प्रहलाद का वर्णन आता है। प्रहलाद का विशेष नाम आता है, सतयुग में थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसी प्रकार से अर्चन में भगवान श्री राम का वर्णन आता है, ध्यान यज्ञ करने में। खुद श्री राम ने 11,000 वर्ष तक रहे, लेकिन बहुत सारे यज्ञ किए। और जब सीता जी नहीं रही तो गृहस्थ धर्म के अनुसार उन्हें अपनी पत्नी के साथ ही यज्ञ करना है। तो वशिष्ठ जी ने कहा था तुम स्वर्ण मूर्ति बनाओ, और स्वर्ण मूर्ति की जो पुतलिका है उसमें उन्होंने प्राण डाल दिया, और उसी के साथ वो स्वर्ण मूर्ति बाद में गोपियां बनी, वो हम सब जानते हैं। उसके बाद द्वापर में अर्चन की बड़ी प्रधानता रही, अर्चन, पूजा। तो हमारे सरस्वती प्रभुपाद ने क्या किया कि कलयुग के जीवों के पास अर्चन के लिए बहुत सारी श्रेष्ठता नहीं रहेगी, अर्थात द्रव्य शुद्धि, शुद्ध सामग्री यज्ञ की नहीं मिलेगी। समय भी शुभ अशुभ के चक्कर में रहता रहेगा, वो भी नहीं मिलेगा। तो काल भी, पंडित इत्यादि उत्तम, तो शुभ भूमि भी नहीं मिलेगी। अभी देखो, गोबर भी लेने जाए तो शहरों में तो गोबर मिलता ही नहीं है। तो गोबर के बिना भूमि को शुद्ध माना भी नहीं जाता है। गोबर से आजकल किससे पहुंचेंगे भैया? थोड़ा सा फिनाइल डाल दो, थोड़ा सा ये पोंछे में, या फिर कहेंगे अरे आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, नमक डाल दो, और ये सब ऐसे ऐसे चीजें बताई जाती है। लेकिन गोबर से बढ़ करके अभी लोग वापस अपने घरों में पूजा घर को सोच रहे हैं कि ऐसा बनाया जाए कि हम गोबर से लीप सके, परंतु गोबर लाए कहाँ से? तो
इस तरह से बात है। अब इतने ही बीच में क्या हो गया कि बहुत सारे देवी देवता भी प्रकट हो गए। इतने बीच में हमने एक फिल्म भी देखी, संतोषी माता, सबका बड़ा विश्वास आ गया। बाद में लोगों को जागृति आई जब संतोषी माता का फिल्म में तो बहुत झेल झाल करके अंत में मनोकामना पूर्ण हो गई होगी। मैंने फिल्म देखी नहीं है, परंतु मैं ऐसा सोचती हूँ। और उसके बाद और भी सारी देवी देवता प्रकट हो गए। लोकल यानी कि एक गांव में एक देवी है, जैसे कि कोई जीवदानी देवी है या कोई और है, केला माता है, या तो उनको हर कोई नहीं मानता है ना, वहाँ के खास लोकल लोग ही मानते हैं। जैसे हमारे बस्ती से भी आगे है जीवदानी देवी है, उतने ही लोग जाते हैं, सारी दुनिया के लोग वहाँ पे नहीं आते। अच्छा, सारी दुनिया के लोग वहाँ जरूर जाएंगे, उत्तराखंड की तरफ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वहाँ जरूर जाएंगे। और वहाँ पे सिद्ध इसलिए है कि यशोदा जी ने स्वयं नंद बाबा ने कहा था, कृष्ण हमें भी उत्तराखंड लेकर के चलो। तो इसका मतलब है कि वो बहुत प्राचीन काल से है। तभी तो यशोदा जी ने कहा, नंद बाबा ने कहा कि हमें, तो भगवान ने कहा तुम जाकर के क्या करोगे, मैं यही बुला लेता हूँ। तो हम जाकर के दर्शन करके अभी सभी आदि बद्री ने किया, केदारनाथ ने किया। तो इनकी प्रामाणिकता मिलती, ऑथेंटिक है। लेकिन बहुत सारे देवी देवता उनका शास्त्रों में वर्णन ही नहीं मिलता, तो कैसे उपासना करें? किसी का वर्णन मिलना तो चाहिए ना, किसी का पुराणों में कुछ खास मिलना तो चाहिए ना। और फिर बहुत समय, कई जन्मों के बाद हमें लगता है हम जिनकी आराधना कर रहे हैं उन देवी जी का स्थान कहाँ पर है। अरे वो तो कहीं पुराणों में मिलता नहीं है। वो जो हम देवता की उपासना कर रहे हैं वो उनका स्थान, यहाँ से जाएंगे वो देवता हमारी रक्षा करेंगे, वहां पर हमें मिल सकेंगे। कहाँ मिलेंगे? पुराण खोजो, निकालो कौन सा पेज है, कहाँ पर देवता का वर्णन है, वो कहाँ पर रह रहे हैं। तो पता चला वो है ही नहीं। हमें तो हम क्या कर रहे हैं, फिर किसकी उपासना कर रहे हैं? और जो हमारी गुरु परंपरा है जिसने इन सब सिद्ध हो गए हैं, जो वो लोगों ने किसकी उपासना की, तो पता चला कि सर्व काल सर्व समय भगवान श्री कृष्ण ही रहते हैं। खुद भगवान श्री राम ने कहा मैं जब कृष्ण बनकर आऊंगा, और कृष्ण के रूप में भी मांगाछी में, मोदुमदुप में क्या बता रहे भगवान श्री राम, मैं महाप्रभु बनकर आऊंगा, चैतन्य महाप्रभु बनकर आऊंगा। जगन्नाथ मैं ही हूँ, जमुना मेरी पटरानी है। इस तरह से वर्णन मिलता है। और जिन देवी देवताओं का वर्णन नहीं मिलता, हम उनकी पूजा किस आधार पर करें, ये प्रश्न है। या तो हमें बताओ, या हमें ये बताओ कि इस लोक में रहते हैं, या हमें ये बताओ कि इनकी पूजा की ये मंत्र है। मानो पंडित जी ने खोज खास के कोई मंत्र लगा दिया, क्योंकि कुछ बीज होते हैं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा, कितने सारे बीज है, उनको मिला के श्रीम ह्रीम क्लीम कुछ लगा करके बना भी दिया मंत्र। तो उनका धाम तो बताओ कहाँ रहते हैं? क्या मरने के बाद वो हमें वहां रक्षा कर पाएंगे? क्या हमें जन्म मरण से छुड़ा पाएंगे? तो फिर उनके पास जवाब नहीं होता। हम मानने को तैयार हैं, हम दुर्गा जी को भी मानने को तैयार हैं, क्योंकि वो बहिरंगा माया है, कंस के हाथों से छूटी हैं, बाद में योग माया स्वरूप धारण किया है। कंस के हाथ में थी तब वो दुर्गा जी थी, क्योंकि योग माया को तो पकड़ ही नहीं सकता था। दुर्गा जी को उसने उठा करके पटकने की कोशिश की तो दुर्गा जी ने उसके सिर पर सीधी लात मारी। इसी प्रकार से अद्वैताचार्य भद्रकाली के पास जब उनको ले जाया गया तो काली जी के सामने उसे कहा प्रणाम करो, तो काली जी एकदम उनका शरीर फट गया कि मैं ये बहुत महावैष्णव है, इनका प्रणाम मैं स्वीकार नहीं करूंगी। इसी प्रकार से जड़ भरत की बलि दी जा रही थी, तो भद्रकाली, तो हम क्यों नहीं मानेंगे दुर्गा जी को? मानेंगे ना, क्योंकि वैष्णव बिल्कुल सही नहीं पा रही है, वैष्णवों का अपमान एकदम नहीं सह पा रही। लेकिन जिनका कहीं वर्णन ही नहीं है उनको कहां से माने? अब दुर्गा जी ये कहती है कि मैं उनकी शक्ति हूँ, मैं भी अजा हूँ, माया हूँ, जब कृष्ण रहेंगे तो मैं रहूंगी, कृष्ण नहीं है तो मेरी भी सोचना मत, कृष्ण के बिना मुझे खाली मानो दुर्गा जी को तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण की शक्ति हूँ। ये सब बातें जब हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं, एकदम सेट हो जाती हैं, फिर हमारा भक्ति में मन बहुत अधिक लगता है। सभी लोग इस बात पर विचार करें, अच्छी तरीके से विचार करें कि हाँ, इनका वर्णन हमें मिलना तो चाहिए किधर पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में। कहीं कोई हमारे से पहले कोई भी इनकी उपासना करता रहा। अच्छा, कोई कहे ये हमारी कुल देवी है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मानो देवी है, लेकिन हमारी कुल देवी दूसरों के द्वारा मान्य नहीं होती। अब वो चीज विवाह शादी में देखी जाती है, मैया सिखाकर भेजती है
कि देखो वहां पे तुमको ले जाया जाएगा कक्ष में और तुमसे कहा जाएगा देवी जी को प्रणाम करो। तो बेटे को सिखाया जाता है अपनी देवी को प्रणाम करना, दूसरे की देवी को प्रणाम मत करना कभी भी। तो दामाद घर में आता है जमाई, तो सबकी सब बहू बेटियां इकट्ठी हो जाती हैं और कहते हैं अरे आपको यहाँ पर प्रणाम करना पड़ेगा, यहाँ की घर की लड़की लेके जा रहे हो आप, ऐसे कहते हैं ना। तो बेचारा शांत बैठा रहता है ऐसे चुपचाप से। हमारे यहाँ तो ये होता है, आप लोग यहाँ होता है पता नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, लड़के से कहा जाता है। पर वो खंडेल वालों में जितने भी अग्र वालों में भी वहां पे लड़के को सिखा पिखा के भेजा जाता है कि देखो लड़की की तो वो कुलदेवी सबको मान्य नहीं हुई ना, अपनी अपनी कुलदेवी सबको मान्य हुई। तो निर्भीकता पूर्वक, डरो मत। कोई तुमसे जबरदस्ती करेगी तो विचार करो, सोचो, 10 दफे सोचो। सोचने का अधिकार तुम्हारा है। हृदय तुम्हारा, मन तुम्हारा, वाणी तुम्हारी, शास्त्र तुम्हारे, जीवन तुम्हारा। और कितने तरह से, कितने सालों से, कितने वर्षों से हम जी रहे हैं, वो भी हमारे जीवन का बंटवारा कौन करेगा? हमारे कर्म भोग का बंटवारा कौन करेगा? इसीलिए हम कहते हैं कि दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भजन करना है। अब आगे बता रहे इस चैप्टर में, बहुत सुंदर प्रश्न भेज दिए गए हैं। तो साधक के उनकी 5 दशाएं होती है। तो श्रवण दशा में साधक का क्या होता है? सुयोग्य गुरु के समीप साधन और साधन के विषय में जो कुछ श्रवण किया जाता है, सुयोग्य गुरु, जो योग्य गुरु है, हर किसी की बात नहीं करी है, सुयोग्य गुरु के पास जो सुना जा रहा है, उस समय जो सुखमय दशा होती है उसे श्रवण दशा। उस समय जो आनंद होता है, गुरु मुख से जो बातें सुनी जा रही हैं, परम उनकी हर एक बात हृदय में पत्थर की लकीर हो जाती है। गुरु जी ने ऐसा कहा था, मेरे महाराज जी ने ऐसा कहा था, मेरे, और उसी से देखो पूरे जीवन वो चीजें चलती हैं। कोई हमें मिटाना चाहे मिट नहीं पाते, कोई हमें गिराना चाहे हम गिर नहीं पाते, कि गुरु जी की शक्तिशाली वचन हमारे दिमाग में अडिग हो जाते हैं। कोई भी हो, हर किसी का गुरु उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, हर किसी का गुरु। क्योंकि गुरु कौन है? नित्यानंद ठाकुर है। नित्यानंद ठाकुर ही सबके रूप में अखंड गुरु तत्व है। वो जितने भी गुरु है उसमें नित्यानंद ठाकुर का अंश है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्र उक्तस् तथा भाव्यत एव सद्भी। सभी शास्त्रों ने कहा है गुरु साक्षात हरि है। जो भी गुरु है, जो आके यहाँ से नित्य धाम में चले गए हैं, जो आएंगे उनका भी वैसा ही है, वो सब नित्य धाम से आएंगे। तो उनकी बातें सुनने में परमानंद होता है। ये है श्रवण दशा, यानी कि हमें कथा सुनने में आनंद आ रहा है। कथा तो मेरी रुक नहीं सकती। कथा बस ऐसा लगता है कोई कथा कहता रहे और मैं कथा सुनती रहूं, सुनता। कथाएं सुनाओ। कथाओं से क्या होता है? कथाओं से जब कीर्तन होता है ना, कथाओं का स्मरण होता है, और हम जो वाचक है, और जो वाचक जब बोलता है तो हम उसके साथ 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 उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। गुरु वाणी हमें गोलोक धाम तक ले जाती है। गुरु वाणी क्या है? मंत्र। मंत्रों की शक्ति तो हमें ऊपर ले जाती है। और क्या ऊपर लेके जाएगा बताओ तो? कौन सा साधन है हमारे पास? तो महामंत्र दे दिया गया कि देखो ये तुम्हें ऊपर तक ले जाएगा, निरंतर स्मरण कराएगा। तो इस मंत्र जिसने खूब जप रखा है, खूब भजन कर रखा है, और जिसके कहते ही अब एक कैसेट आती है ना, एक रील आती है जिसमें गुरुजी महामंत्र जप रहे हैं बहुत गंभीर आवाज में। वो गंभीर आवाज कहाँ से आती है? हमारे शरीर में 4 प्रकार की वाणी है। परावाणी है, पश्यंती वाणी है, और परावाणी है, पश्यंती है, और यहाँ से जो निकलती है बैखरी वाणी है, और जो यहाँ से निकलती है एकदम सुगंभीर जो वाणी है, जो नाभि से निकलती है, नाभि कमल से जो प्रकट होती है। नाभि कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए। नाभि हमारे शरीर का सेंटर है, और जब वहां से जो वाणी निकलती है वो बड़ी अगाध गंभीर होती है। तब गुरु जी उसी वाणी से हमें जब कथा बताते हैं, तो महाराज जी ने उस समय ये कहा था, महाराज जी ने ये कहा था, महाराज जी ने ये कहा था। सबके सभी के गुरु जी। तो बहुत सुख मिलता है। नाम अपराध रहित होकर नाम ग्रहण संबंधी सभी बातें और नाम ग्रहण की प्रणाली तथा योग्यता आदि सब कुछ श्रवण दशा में ही प्राप्त होती है। पहले तो नाम अपराध रहित हो जाओ। नाम अपराध में सबसे पहला नाम अपराध क्या है?
सबसे पहला सब 10 नाम अपराध हर कोई जानता है, हर पद्म पुराण में बताया गया है। वो मैंने भी नहीं बनाए, इसने भी नहीं बनाए, उसने भी नहीं बनाए, हम खाली चर्चा कर सकते हैं। मैंने थोड़ी नाम अपराध बनाए हैं, गुरुजी ने थोड़ी नाम अपराध बनाए हैं, शास्त्रों में बनाए गए हैं। भगवान ने खुद ब्रह्मा जी के रूप में शास्त्र कथा व्यास कौन है, व्यास जी के रूप में उन नाम अपराधों को बताया है। इसमें मैं क्या करूं और दूसरे क्या करें? मुझे भी सीखना है, तुम्हें भी सीखना है, उनको भी सीखना है। ऐसा थोड़ी होगा कि उसने बोला, कोई नहीं बोलता है। 10 नाम अपराध हैं तो है ही, क्या कर सकते हैं? मुझे भी मानना है, उसको भी मानना है। मानो मुझे पर्सनली, मानो मैं तो महाराष्ट्र में भी रहती हूँ, मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे गणपति इतने सुंदर सुंदर निकलते हैं सब, और गणपति वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा, गणपति बहुत अच्छे निकलते हैं। और हम ब्रह्म संगीता में भी देखते हैं कि गणपति जाते हैं और भगवान की चौकी पर अपने जो ये भगवान के कंधे गणेश जी के, उसको उनके रखते हैं अपने, और वहां पे जाकर के वरदान मांगते हैं। क्या वरदान मांगते हैं? कि मैं लोगों के शुभ कार्यों को अच्छी प्रकार से निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकूं। तो शुभ कार्य तो हो गए, लेकिन गणेश जी आप गोलोक धाम में भी हो क्या? वहां पर कृष्ण का भजन करो, ये गणपति का आदेश है। बात सीधी हो गई कि आप भगवान श्री कृष्ण की चौकी पर प्रणाम कर रहे हो लोगों के निर्विघ्न कार्यों के लिए। तो ये बात मैंने थोड़ी बनाई है, तो ब्रह्मा जी ने बनाई है। और वहीं पर पहला नाम अपराध यदि ये कहा गया है कि शंकर जी और भगवान एक नहीं है, दोनों भगवान, परंतु भगवान के निर्देशन में शंकर जी काम कर रहे हैं। ये बात मैंने थोड़ी बनाई है। ब्रह्मा शंकर विष्णु तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा कौन है भला जो शंकर जी से प्रेम नहीं करेगा? कौन है संसार में? शंकर जी आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शंकर जी प्रसन्न हो करके कभी कभी बहुत से भक्तों को, जैसे कि नरसिंह मेहता को भी हम सुनते हैं, कितने लोगों को सुनते हैं कि शंकर जी की पिंडी पकड़ ली तो भगवान शंकर ने उनको रास मंडल के दर्शन करा दिए। गोपीश्वर महादेव बनकर के कौन बैठा है? शंकर जी बैठे हैं। नंदीश्वर बनकर कौन बैठा है? नंदगांव में शंकर जी बैठे हैं। तो शंकर जी तो भगवान की आराधना कर रहे हैं रात दिन। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव बता रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं। रामचरितमानस यहीं से शुरुआत होती है। हे पार्वती मेरी बात सुनो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं अपना अनुभव तुमको कह रहा हूं। राम नाम सकत सत, राम सत और जगत नहीं, अब जगत मात्र सपना। ये दूसरी लाइन है, उसको ठीक से बढ़, उसके यही है। उमा मेरा अनुभव सुनो, एक राम नाम ही सत्य है, बाकी जगत में सब झूठ है। तो शंकर जी कह रहे हैं। तो ऐसे शंकर का विरोध कौन करेगा? गोपीश्वर महादेव बनकर कौन बैठे हैं? हमारे अद्वैताचार्य भी महासंकर्षण और महाविष्णु दोनों के सम्मिलित अवतार है। तो ऐसे शंकर जी के चरणों में निंदा करके कौन पाप का भागी बनेगा? कहीं फेंक दिया जाएगा उसको। किसी भी देवी, अरे शंकर जी तो खैर साक्षात है, कोई भी देवी देवता का अपमान करके किसी का भी कल्याण नहीं है। अरे जीव मात्र का अमानी ना मान दे, सबके सम्मान की बात कही गई है। तो कभी भी भूल कर भी किसी भी प्रकार से, तो शंकर जी के अनुगत्य में वैष्णवा नाम यथा शंभु। आप लोग ये जानकर परम आश्चर्य करोगे कि परम गुरुदेव श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्री कृष्ण गोस्वामी महाराज शिवरात्रि का व्रत नहीं करते थे, लेकिन मेरे गुरुदेव करते थे। शंकर जी परम वैष्णव हैं, रास मंडल में पहुंचे हैं,
भगवान जब जन्म लेते हैं तब नंदगांव में भी पहुंचे हैं, और जब शंकर जी को मैया ने दर्शन नहीं कराए है तो कन्हैया रोने लगे हैं। और फिर क्या प्रार्थना करी है मैया ने, ये जोगी तुम यहाँ से जाना मत, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्श दीजो, जब जब मेरा कन्हैया तब तक दर्शन देना। तो बातों को हमें गंभीरता पूर्वक आगे पीछे सब मिला करके सोचना चाहिए। ऊंचे ऊंचे ऊपर ऊपर से बात करके कल्याण किसी का भी नहीं है, न वक्ता का न श्रोता का। गंभीरता पूर्वक हर बात को ग्रहण करना चाहिए। वक्ता जो कह रहा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, प्रमाणित है कि नहीं, वो चीज शास्त्रों में लिखी है या नहीं लिखी है। यदि लिखी है तो बहुत अच्छा हुआ, आपको लाख लाख धन्यवाद कि आप हमने शास्त्रों की बात बताई। तो श्रवण दशा, तो सुनने से जो चीजें हृदय में, वो पढ़ने से भी नहीं हो पाती, और श्रवण दशा में दिन रात सुनने की इच्छा होती है। तो नाम अपराध पहली बता दिया शंकर जी वाला, सिर्फ 10 नाम अपराध है। फिर दूसरा सबसे बड़ा नाम अपराध हम क्या करते, अरे नाम करते रहो, होता कुछ नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा गड्ढा खोदा हुआ है, तो क्या किया जाए। बहुत जन्मों में हम बहुत बड़े पाप, गलतियां, त्रुटियां हम कर ही आए हैं, क्योंकि उस समय हमें होश नहीं था। अब कोई सुकृति हमारी बन गई है, तो अब ये गड्ढा भरा जा रहा है। ध्रुव जी को देखो, ध्रुव को वरदान दे दिया, अब ध्रुव कह रहे हैं नहीं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, आपके दर्शन हो गया, मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं, तूने सकाम भक्ति की, तूने अब मुझसे राज मांगा, तो तू राज भोग, मेरा दर्शन वैसे नहीं जाएगा, तू राज भोगेगा, तेरा भाई यक्षों के द्वारा मारा जाएगा, उसके बाद तू यक्षों के साथ युद्ध करेगा, तब तेरे दादा आएंगे हिरण्यकशिपु, उत्तानपाद आएंगे, उत्तानपाद आकर के तेरे को बताएंगे कि भैया तू युद्ध रोक दे, अच्छी बात नहीं है। फिर मेरे धाम से रथ आएगा, तू अपनी, और युद्ध में तेरी जो सौतेली माता है सुरुचि, वो भी मर जाएगी। जैसे कर्म वैसे भोग, कोई क्या करेगा। इससे किसी के ऊपर कर्मों का फल हमें ही भोगना है। इससे कुछ बोलने से पहले सोच लो कि भगवान मेरे लिए कुछ अपराध बना के ना रख दे। वैष्णवों के साथ बहुत सोच समझ के बोलो कि तो हमारे कल्याण की ही बातें कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या कहा जो हम इनके प्रति अपराध करें। तो जब ध्रुव जा रहे हैं तब सीधा उन्होंने कहा, अरे मेरी मैया कहाँ है, ये तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैया आगे के रथ पर जा रही है। तो शास्त्र में तो कहा गया है उत्तम भक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, पहले की भी और बाद की भी, ये प्रमाण है। तो ये सब है नाम अपराध। नाम अपराध रहित होकर नाम ग्रहण संबंधी सभी बातें और नाम ग्रहण की प्रणाली जो सिस्टम है तथा योग्यता आदि सब कुछ श्रवण दशा में ही प्राप्त होती है। नाम भजन की प्रणाली करते करते अभी हम देखते हैं कि पहले हम संपर्क में आए थे गुरुजी के, तब और तरह से भजन होता था। अब जैसे जैसे गुरुजी की वाणी हम पढ़ते चले जा रहे हैं, नाम ग्रहण की योग्यता हमें किस तरह से नाम करना है अब हमें खूब समझ में आ रहा है कि मंगला आरती के समय या उस समय 4 बजे उठकर जो नाम होता है, 3:30 बजे उठकर के जो भजन होता है, उसमें वास्तव में वही भजन हो रहा है। ये तो गुरु वाणी है, शास्त्रों की वाणी है, इसमें मैं और आप क्या कर लेंगे। तो नाम ग्रहण की योग्यता प्रणाली आदि सब कुछ श्रवण दशा में प्राप्त होती है, उसी से नाम की निरंतर सिद्धि उदित होती है। तो ये निरंतर सिद्धि है क्या, भगवान की कथाओं को दिन रात सुनते रहना। दूसरी है वरण दशा। सुयोग्य अधिकारी होने पर श्री गुरुदेव से नाम प्रेम ग्रथित माला पाई जाती है, अर्थात शिष्य परम संतोष पूर्वक श्री गुरु के चरण कमलों के समीप शुद्ध भजन अंगीकार रूप वरण दशा को प्राप्त करता है तथा उनके द्वारा शक्ति संचालित होता है। इसका नाम वरण दशा है। अब वरण मतलब चुनना। सुयोग्य अधिकारी, कोई जो योग्य अधिकारी है वो हमें मिल गया, तो वो कौन है। योग्य अधिकारी होने पर श्री गुरुदेव से नाम प्रेम ग्रथित माला पाई जाती है।
तो गुरुदेव नाम प्रेम से ग्रथित माला, एक तो माला गूंथी गई है ना, तुलसी जी की माला धागे पर गूंथ करके गांठ लगा लगा करके हमें दी जाती है, और फिर गुरुदेव खुद उस माला को घसते हैं। गुरु पूर्णिमा के पहले गुरुदेव दिन रात माला जप जप के रखते थे, उसमें शक्ति संचार कर देते थे, फिर अपने शिष्य को देते थे, और देते समय कहते इधर आओ आओ, फिर सबको भगा दिया गया। और मानो कभी बहुत सारे शिष्य हैं तो बहुत जो फेमस गुरु हो जाते हैं, जिनके पास रोज ही कम से कम सैकड़ों लोग दीक्षा लेते, गुरुदेव क्या करेंगे, बाकी सबको निकाल देंगे, तुम सब बैठो एक साथ, 7-8 बैठ जाओ एक साथ सुनो ये, तो तुम हमको क्या किया जाता है, फिर नाम की माला दी जाती है, अर्थात शिष्य परम संतोष के साथ श्री गुरु के चरण कमलों के पास बैठ जाता है, शुद्ध भजन को अंगीकार करता है और फिर वरण दशा को प्राप्त करता है। अर्थात हमने गुरु जी का वरण किया, जय हो, और गुरुदेव ने हमारा भी वरण किया। तो गुरुदेव ने यदि हमारा वरण नहीं किया होता तो हमारा क्या होता, कहाँ हम पटक दिए जाते हैं। ये वरण दशा है, गुरु शिष्य को वरण करता है। और देखो, शिष्य का मतलब सीधा समझो, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहा, शाधि माम त्वं शरणं प्रपन्नः, मेरा शोधन कीजिए, अर्थात मेरे चित्त को क्लीन कीजिए। प्योरीफाइंग प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होता है जब गुरु जी के चरणों में आते हैं, कपड़े की धुलाई शुरू हो जाती है, हमारे जो चित्त है उसकी धुलाई शुरू। आत्मा तो शुद्ध है, दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चित्त मलिन है, तो चित्त की धुलाई शुरू हो जाती है। तो फिर गुरु जी कहते और भजन करो। महाराज जी ऐसा हो रहा है। एक बार एक मैंने शायद ये घटना सुनाई भी है, एक हमारी कोई बहन थी, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी के दर्शन करके मुझे बहुत रोना आया, मैं महाराज जी 2 घंटे तक रोती रही। तो गुरुदेव गंभीरता पूर्वक उसको देखा और देखने के साथ ही बोले, हम समझते हैं कि अब ये नामाभास है। उसको बड़ा दुख हुआ कि उसने सोचा कि महाराज जी मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे, अरे तू तो बहुत उन्नत लेवल पर पहुंच गई, बहुत ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गई, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के यहाँ पर तुझे इतना रोना आ गया। महाराज जी ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? इसका कारण जो हम लोगों को समझ में आया कि यदि ऐसा होता तो अब तक घर संसार सब छूट गया होता, एकदम परिपक्व दशा हो गई होती। कभी रोना, कभी संसार में रम जाना, कभी रोना, तो इसका मतलब अभी समय बाकी है। जैसे बुरा मानने की क्या बात है? गुरुवर की तो बताएंगे नहीं अभी। अच्छा मानो हम यहाँ गुरु जी से बुरा भी मान गए तो ऊपर पहुंच जाएंगे क्या? कृष्ण ले लेंगे क्या? राधा जी किशोरी जी अपने चरणों में जगह दे देंगी क्या? क्यों देंगे? क्योंकि योग्यता उतनी है ही नहीं। यहाँ पर हम किसी को अपनी अकड़ दिखा दे, किसी से बुरा मान जाए, किसी से रूठ जाए, किसी की, तो वो ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। वो तो शास्त्रों में जो लिखा है और गुरु वैष्णव में जो वही होगा। तो इस तरह से ये वरण दशा होती है। और वरण दशा में फिर वो गुरु जी क्या करते हैं, अपनी शक्ति संचालित कर देते हैं। तो नाम जप लो, लेकिन शक्ति संचार तो गुरु ही करते हैं। बीज बो दिया हृदय में, ये गुरु ही बोते हैं। बीज बोने के साथ ही शक्ति भी दे देते हैं। ध्यान रहे, सबको ध्यान रहे, जिस समय गुरु जी ने हमें मंत्र दे दिया उस समय शक्ति भी आरोपित करती। इसे गुरु करते समय बहुत ध्यान से गुरु करना चाहिए। पानी पीजिए छानकर, गुरु कीजिए जानकर। बिन गुरु कृपा मिले नहीं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और संत भी कब मिलते हैं? जब भगवान की कृपा होती है। तो भगवान अपने ही समान वैष्णवों को यहाँ भेजते हैं धराधाम पर, और वो हम सबका कल्याण करते हैं। इसी का नाम वरण दशा है। इसके बाद कहते स्मरण दशा और आपन दशा। स्मरण, ध्यान, धारणा, ध्रुवानुस्मृति और समाधि, ये 5 नाम स्मरण की प्रक्रिया है। अब वरण दशा हो गई, ठीक है, गुरु जी ने हमारा वरण किया और हमने बताया कि फिर अब हमारे जीवन को कौन गुरु वाणी हमारे जीवन का शासन करे। शिष्यते का अर्थ है जो शासन किया जाता है। मेरे चित्त पर
शास्त्र शासन कर रहे हैं, शास्त्र जैसा आदेश देंगे वैसा मैं जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं तब तो ठीक है। शास्त्रों को छोड़ करके, गुरुवाणी को छोड़ करके अपनी मनमानी करें तो लाभ कुछ नहीं होगा, कई सारे जन्म और निकल जाएंगे, जैसा कि पहले बताया गया है। कनिष्ठ अधिकारी के अनेक जन्म खराब हो जाते हैं, ना खुद भजन करता है ना दूसरों को करने देता है। इसे छाड़ मन हरि विमुखन को संग, कनिष्ठ अधिकारी का संग कभी मत करो। अपने से उन्नत अधिकारी का संग इसलिए बताया है, वो ना खुद आगे बढ़ता है, इसने ऐसा कहा उसने ऐसा कहा, वो प्रभु ऐसा बोले, वो उसी में ही लगा रहता है। वहां पे ऐसा हुआ, अरे मिल गया ना, ध्रुव की तरह प्रहलाद की तरह स्थिर हो जाओ ना, मीरा की तरह स्थिर हो जाओ ना, गोपियों की तरह। कि सब अनुकूल चलता है, हर स्थिति अनुकूल चलती है। मन जो कहता है उस पर नहीं, शास्त्र जो कहते हैं, इसी को शिष्य कहते हैं कि शास्त्रों के द्वारा मेरा शासन किया जा रहा है। तो अब स्मरण होता है, स्मरण के बाद ध्यान। तो पहले याद आती भगवान का स्मरण रहता है, स्मरण के बाद फिर भगवान का ध्यान में। अब मानो कोई हनुमान जी का ध्यान करता है, आगे हनुमान जी गदा घुमाते हुए। परीक्षित को ध्यान किसका आ रहा है? सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं, मुझे उनका दर्शन कराओ जब ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा था, उस समय जो गदा घुमाकर मेरी रक्षा कर रहे थे। यहाँ पर चक्र नहीं कहा गया, देखो ये चक्र भगवान ने लगा दिया। यहाँ कहा जा रहा है जो गदा घुमा करके मेरी रक्षा कर रहे थे, मुझे परीक्षित, मैं चारों तरफ उनको ही देखा करता हूँ। परीक्षित तुम्हें 7 दिन में मरना है, मुनि का शब्द झूठा नहीं जाएगा। चलो चारों तरफ बद्रीनाथ केदारनाथ हो आओ, तर जाओगे? नहीं, उसे तो मैं तर नहीं पाऊंगा। क्यों? चला जाऊंगा, शाप से मुक्त भी हो जाऊंगा, परंतु मेरा फिर जन्म हो जाएगा, मेरा प्रेम नहीं होगा भगवान से। कथाओं से ही उद्धार हुआ ना, परीक्षित का उद्धार कथाओं से हुआ। तत्क्षणात् अवरुध्यते, कृष्ण उसी समय आकर के बैठ जाते हैं। परेशानी यही है कि कृष्ण की कथा एक बार सुन ले तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। एक बार सकृत, एक बार ही सुन लेने से लाभ क्या है? एक बार सुन लो, प्रेम हो जाएगा। तो एक बार तो कहा गया कि एक बार भी नाम लेने से इतनी शक्ति हो जाती है, तो फिर काय को बार बार ले रहे हो? अरे इसलिए ले रहे कि जो मन है ना, बड़ा भारी भूत है, भूत। एक बार शुद्धि हो गई, लेकिन इसके अंदर ना जाने क्या क्या घुसता ही रहता है। इसलिए निरंतर स्मरण करो, मन से कोई पाप होगा ही नहीं। तो निरंतर धीरे धीरे पाप और पाप की वासना सब मिट जाते हैं। तो ध्यान होता है, स्मरण के बाद उनका ध्यान, फिर धारणा। भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में एक स्थिर होकर बैठ जाता है। तो हमें महामंत्र दिया गया है, तो हमारे अकेले कृष्ण भी नहीं आते, अकेले किशोरी जी भी नहीं आते, वो दोनों आकर के हमारा ध्यान हो, वहां हमें धारणा हो जाती है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर वही कॉन्सेप्ट, जैसे कृष्ण आ भी रहे हैं तो बराह पीडम नटवर बपू, सारे अपने बाल ग्वालों के साथ। फिर चित्त में मधुमंगल भी आ जाते हैं सख्य भाव में, जब कभी धारणा हो गई तो श्री राम भी आ गए हैं। और कभी कभी जगह कन्हैया के साथ बाल लीलाओं में, है ना, ध्यान धारणा हो रहा, मैया का ध्यान हो रहा, धारणा हो रही है। कन्हैया माखन चोरी करने गए, छोटे से कन्हैया है, हाथ उठा रहे, मधुमंगल से कह रहे हैं, अरे सुन सखा, जा में जरूर मक्खन रखो है, क्योंकि ये बड़ी चिकनी है रही है हड़िया, तो तू उतार ले। तो मैं तो छोटो सा मुंह में तो चढ़ो ना जा रो। मधुमंगल कहेंगे, अच्छा एक काम कर, तू मेरे कंधा पे चढ़ जा। तेरे कंधा पे चढ़ के भी मेरे हाथ ना पहुंचो तब मैं क्या करूं? तो डंडा चला दे। और डंडा चला दिया, डंडा चलाया, एक मारा, वैसी हांडिया टूट गई और सब ओक लगा करके पीने लगे। इतने में ग्वालिन आ गई। ग्वालिन आकर के, अच्छा चोरी मेरे घर में? तो कन्हैया क्या बोले, काय को अर्रा रही है ग्वालिन,
मैं समझी मेरो ही घर है। अब ये जो लीला बस गई हृदय में, ये धारणा है, ये धारणा है। अब एक दिन सारे ग्वाल भाग गए, सारे सखा भाग गए, ग्वाल भाग गए, कृष्ण अकेले रह गए। अब ग्वालिन बोली, अब तो तू पकड़ में आ गया, आज लाला तू बच ना सके, अब मैं तुमको बांधूंगी, तू तो मैं बांध ना सके, आज मैं तुमको बांध के रहूंगी, फिर जसोदा आएगी पुकारत पुकारत भाई, तब मैं देखूंगी। तो मुंह को बांधे वालों की जगत में पैदा ही ना भयो सखी, तू का बांध सके। तो अच्छा सुन, मैं तू बांधे को उपाय बताऊं, तू कैसे बांधेगी मेरे तई? अच्छा बताओ लाला, कि देख ये रस्सी ला, रस्सी ले आई। एक काम कर, जा रस्सी को, तेरे जो खंबा है ना, जा आपके पास तू खड़ी है, जा। गोपी खड़ी हो गई। अब जा रस्सी को खंबा से लेके ऐसे बांध, अपने को बांध लियो लाला। अब तू जब मुझे बांधेगी तो ऐसे एक से ना बंधूंगा मैं, एक और बांध, एक और बांध है। अब देख एक और ले आधी यहाँ पे, और जो तो आधो तेरा पहलो छोरे ना, जा से गांठ बांध ले। तो ले लाला बांध ले। अब ऐसी तो को बांधू, अरे मैं सबको बांधता हूँ, तू क्या मेरे को बांधेगी? कन्हैया वहां से भाग गए। अब ये जो लीला वो चित्त में घर कर गई एकदम, ये धारणा है। और हम भीष्म पितामह की धारणा तो हर रोज ही बताते हैं। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं कात्यायनी व्रत, आजकल कात्यायनी व्रत चल रहा है, हमारे संप्रदाय में नहीं होता लेकिन साउथ में होता है। गोदा जी के जो अनुयायी हैं वो करते हैं। सुबह सुबह उठ गए, उठ करके कात्यायनी महामाये महादेवी योगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कूते नमा, सब पहुंच गए जमुना जी के पास। 5-5, 6-6 वर्ष की बालिकाएं, ठंड लग रही है, हेमंत ऋतु है, सब आकर सखी चलो, सखी चलो, चलो, सब पहुंच गई। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी बालिकाएं सब वहां पर पहुंच गई। और कात्यायनी व्रत कैसे कर रही है? जमुना नदी उठाई, जमुना नदी से उन्होंने बालू निकाली, बालू रखी, बालू की उसमें जितने भी वो लोग दूर्वा लाई थी, पुष्प लाई थी, उनसे पूजा करी, आह्वान किया, हे कात्यायनी देवी हमारी पूजा स्वीकार करो, नंद गोप कुमार को हमारा पति बनाओ। जब पूजा वूजा कर ली, तब रोज आवाहन और विसर्जन, और वहीं पे पानी में विसर्जन करी आई। फिर दूसरे दिन गई, फिर ऐसी तरह से करी। तो ये हमने देखा। तो उसके फिर जब हम देख रहे हैं कि जब 3-4 दिन ही रह गए हैं, तो कन्हैया को क्या नहीं पता है, वो तो अंतर्यामी है, उनको पता चल गया कि मेरे लिए कात्यायनी व्रत हो रहा है। तो कात्यायनी देवी आनी चाहिए थी कि नहीं आई? वो क्यों नहीं आई, जरा बताओ तो। प्रश्न यहाँ पर है। आराधना तो कात्यायनी देवी की हो रही है, उनको आना चाहिए, परंतु कात्यायनी के लिए व्रत किया जा रहा है, और व्रत की पूर्णता के लिए स्वयं कृष्ण आए हैं, क्योंकि कृष्ण की योग माया है वो। और कृष्ण आकर के, और जो कुछ लीला हुई है, वस्त्रहरण लीला, जब भगवान कदम के वृक्ष पे ले गए, वहां भी कौन गए? जो उनके निज सखा थे वो गए। सुबल था वहां पे, सुबल को अधिकार है निकुंज में जाने का, वो प्रिय नर्म सखा है। तो वो भी ध्यान रहे। आनंद वृंदावन चंपू, गोपाल चंपू में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो सब लोग मुख मोड़ करके बैठे थे, खाली कृष्ण के साथ हा हा हा, और आप भी हा हा कर रहे थे, कृष्ण का उत्साह वर्धन कर रहे थे। कोई उनकी गोपियों की तरफ देख नहीं रहा था। जब उनको बुला लिया और कहा अपने अपने वस्त्र ले जाओ, ये हो गई धारणा। किस तरह से तो इसी तरह से बंशी बज रही है, और बंशी बजते बजते सब गोपियां जैसी है वैसी भाग रही हैं, जो काम भी कर रही है। वो तो अच्छी बात है कि योग माया ने सोचा कि यदि ऐसी सब पहुंच गई तो इनका श्री कृष्ण अभिसार जब करेंगे तो इनको आनंद नहीं आएगा, न कृष्ण को न गोपियों को। तो योग माया ने उतने ही रूप धारण करके सब गोपियों को सजाया। ये धारणा है हमारे। कभी ऐसा होगा जब कृष्ण की बंशी बजेगी और हम इसी तरह से भागेंगी, और भाग करके कृष्ण के सामने खड़ी हो जाएंगी, और कृष्ण करेंगे स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग, हे महाभाग्यवती, तुम्हारा स्वागत है। यहाँ तक तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोल दिया? प्रियम किम करवाणी थे, तुम्हारा क्या प्रिय करूं मैं? अरे बुलाया है, किसने बुलाया था फिर? और अब पूछो क्या प्रिय करूं? बात जम गई हृदय में। तत्क्षणात् वृद्ध्यते, वो धारणा बन जाती है। तो ये हो गया ध्यान, धारणा, ध्रुवानुस्मृति, पक्की स्मृति, ध्रुव, अटल, नित्य निरंतर।
कोई लाख हटाए, कोई लाख खींचे, कुछ भी करे, स्मृति बनी रहेगी। और उसके बाद फिर समाधि। हमारे भगवान जैसे हमारे गुरु वर्ग इत्यादि समाधि, यानी इसमें बाहर की कुछ स्मृति नहीं रहती है। कहते सुखदेव गोस्वामी ने कथा किसमें कही? समाधि। सूत गोस्वामी को तो होश था। क्या प्रमाण है? सूत गोस्वामी बलदेव जी आए तो सूत जी खड़े नहीं हुए, शौनकादि ऋषि बैठे थे वहां पर, उनको होश था। और सुखदेव गोस्वामी के तो पीछे पीछे स्त्रियां आ रही है, ये नग्न अवस्था में कहा जा रहा है, पीछे कंकड़ भी मार रहे हैं बच्चे, फिर भी उनको कुछ होश नहीं है। आकर के जब बैठे हैं और उनको देख करके जब सब खड़े हो गए, उनका स्वागत देखा, तब उससे और बच्चे भागे कि ये तो कोई महाभाग्यवान व्यक्ति है। फिर समाधि अवस्था में जब जब भगवान श्री कृष्ण की बात आई है, तब तब उनको चतुर्भुज, कभी द्विभुज, कभी कहीं कहीं अष्टभुजा के भी दर्शन हुए भगवान के। सुखदेव गोस्वामी जो कुछ बोल रहे हैं समाधि अवस्था में बोल रहे हैं। जब पूरी की पूरी महाराज लीला हो गई और परीक्षित कह रहे हैं हमको बात समझ में नहीं आई, गोपियां दूसरे की पर दाराभी दर्शन, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरों की स्त्रियों का स्पर्श क्यों किया, क्यों उनको देखा? सुखदेव गोस्वामी समझ गए कि ये जरूर परीक्षित इसलिए बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं याज्ञवल्क्य के इत्यादि, जिनका इस मधुर रस की लीलाओं में प्रवेश नहीं है। इसके लिए उन्होंने महाराज को वहीं खत्म कर दिया, आगे बढ़ गए, दूसरी बातें करने लगे, अक्रूर जी को बुलवा लिया। तो हम लोग जानते बहुत कम है हम सब, और बातें बहुत बनाते हैं। तो बताओ भगवान और वैष्णव क्यों सहन करेंगे? दोष किसका बनेगा? श्रीमद् भागवत साधारण लोगों का ग्रंथ नहीं है। अभी हम एक भागवत हो रही थी हमारे परिचित के यहाँ पे, आज भंडारा है शायद, हाँ, कल परसों रुक्मणी विवाह हुआ। आओ मेरी सखियों गप गया, और वहां पर बैंड की जैसे धुन होती है वैसे करके उस धुन में सब गब रहा है। और वहां पे कहे जितने भी यहाँ पर लोग हैं सब आकर के रुक्मणी विवाह में दहेज दो, दान करो। और 1 घंटा तक सब बिचारी सजा करके, बिचारी क्यों, बिचारी नहीं कहेंगे, बिचारी कहना गलत है, सब बड़े खुश होकर के साड़ियां वाड़ियां ला रही हैं। 1 घंटा रुक्मणी की विवाह में हो गया। हमारे गुरुवर्ग ऐसी कथा करेंगे? दे दो, खूब दो। भागवत में नहीं दोगे तो किस में दोगे? फिर देने के लिए बचा ही क्या है? गुरु जी को, वैष्णव को नहीं दोगे तो कब दोगे, किसको दोगे? परंतु कथा तो कहो। ये चीजें हमें बहुत बहुत दिनों बाद समझ में आती है। तो ये सब 5 नाम धारण स्मरण की प्रक्रिया, ये प्रोसेस है। पहले स्मरण होता है, फिर ध्यान होता है, धारणा चाहिए। तो आप लोग फिर से सुनना इन 5 को। भजन रहस्य में इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया गया भक्ति विनोद ठाकुर ने। नाम स्मरण, स्मरण में क्या क्या आएगा? नाम का स्मरण, फिर भगवान के रूप का स्मरण, फिर भगवान के गुणों का, फिर लीला का, ध्रुवानुस्मृति, पक्की याद। जो अनुस्मृति किसको कहते हैं? निरंतर याद को। और लीला प्रवेश करने पर कृष्ण रस आस्वादन रूप समाधि। तो समाधि क्या है? जब कृष्ण के रूप का खूब रसास्वादन हो रहा है। हमने बार बार बताया कि सुखदेव गोस्वामी जब भी भगवान श्री कृष्ण को देखते तो उनके वर्णन में डूब जाते हैं। सखी दिन बजे रात बजे, सारी सारी रात बजे बसुरी। क्या करे, ये बांसुरी की थोड़ी वेणु की सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं। जब बांसुरी की धुन कान पर है, कुल कान ही और तज बाजत है। ये बांसुरी की ध्वनि जब कानों में पड़ती है तो कुल की लज्जा नहीं रहती। सखी मैं क्या करूं, मैं तो रह ही नहीं पाती हूँ। तो इन सारे क्रमों के संपन्न होने पर आपन दशा उपस्थित होती है। चौथी दशा आ गई आपन दशा। स्मरण दशा और आपन दशा में अष्टकाल कृष्ण की नित्य लीला साधित होती है। अष्टकाल 8 काल भगवान की। अब मान लो इस समय हम बैठे हैं,
तो हम सोच रहे 4 बज रहे, अब वहां पे गोधूली बेला प्रारंभ हो जाएगी। कन्हैया जहां पर भी होंगे अपनी बंशी से गैयाओं को बुला रहे होंगे, गैया एकदम भगी भगी। अब और सखा भी क्या करते थे, अपनी गैयाओं को कृष्ण की गैयाओं में मिला दिया करते थे। तो सारी की सारी गैया वहां पे अब कृष्ण ब्रज की तरफ लौट रहे होंगे और उसमें प्रगाढ़ अभिनिवेश होने पर स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्धि भक्त जन ही सहज परमहंस हैं। तो स्मरण दशा और आपन दशा उपस्थित होती है। कैसी आपन दशा? भगवान का दिन रात आस्वादन करना। आपन दशा मतलब भगवान की लीलाओं का आस्वादन करना। स्मरण दशा और आपन दशा आस्वादन करना। अष्टकाल कृष्ण की नित्य लीला ध्यान में आती है और उसमें प्रगाढ़ अभिनिवेश हो जाता है। फिर स्वरूप सिद्धि होती है, हमारा क्या स्वरूप है, और स्वरूप सिद्धि भक्त जन ही से। और जिनकी स्वरूप सिद्धि हो गई अर्थात जिनको पता चल गया, तो पता है प्रारंभिक अवस्था में कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण जो जो बताएंगे हमें गीता में, भागवत में, जहां जहां जो कुछ भी बोलेंगे हम वही पालन करेंगे। और इसके बाद हमारी कौन सी मंजरी अवस्था है वो प्रकट हो जाएगी, अवश्य होगी। यही प्रोसेस है, यही स्वरूप सिद्धि है। इसके बाद प्रापन दशा। इसके बाद कृष्ण की कृपा से शरीर त्याग होने पर वस्तुतः सिद्ध देह में ब्रज लीला का परिकर होने का नाम ही वस्तु सिद्धि है। स्वरूप सिद्धि का नेक्स्ट प्रोसेस है वस्तु सिद्धि। आगे क्या होगा? जब भगवान कृष्ण की कृपा से शरीर त्याग, तो शरीर त्याग हो रहा है तो उसमें रोने रवाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की कृपा हो गई, इतना अच्छा भजन कर रहे थे, भजन में लगे रहते थे दिन रात, अब भगवान ने अपने धाम में बुला लिया। अर्थात अपने धाम में बुला लिया का मतलब ये भी है कि गोलोक धाम बुला लिया, साथ में ये भी है कि इस समय जिस धाम में भगवान लीला कर रहे हैं उस धाम में वो जीव जाएगा। वस्तु कौन है? एकमात्र वेद्यम वास्तव वस्तु मिदम शिवदम ताप तृणमूलनम। जो भगवान श्री कृष्ण है वही वास्तव वस्तु है। तो वस्तु सिद्धि होगी अर्थात कृष्ण की प्राप्ति होगी। इस समय कृष्ण जिस धाम में लीला कर रहे हैं वही हमारा जन्म होगा, यदि हमारी स्वरूप सिद्धि हो गई है तो। यदि नहीं हुए तो जन्मों का इंतजार करो। ये तो अपने ऊपर है, हम कहाँ तक अपने को ले जाते हैं, कहाँ तक इधर उधर सिर खपाते हैं या कहाँ हम अपनी साधना में बैठ जाते हैं, ये तो हमारे ऊपर है। तो फिर वस्तु सिद्धि में जहाँ पे भगवान लीला कर रहे हैं वहां पे हमारा जन्म होता है। गोपी के घर में गोप के घर में जन्म होता है गोपी के रूप में, जो लक्ष्मी जी को आज भी नहीं मिला। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की बख्शिशाइनी है, उनके बख्शिसल पर विराजमान है, परंतु कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हैं, क्योंकि गोपी के रूप में जन्म लेने को भी तैयार है। भगवान ने कहा गोबर थापोगी, गोबर भी थापने को तैयार है, परंतु तेरे को एक गोप कुमार से विवाह करना होगा, वो मैं नहीं करूंगी, मैं ब्राह्मणी हूं। शर्त भी ऐसी है, यानी तो गोप कुमार से विवाह होगा और विवाह होगा कि फिर तुझे मेरे पास आना होगा। तो जहां में ये बात हो जाए कि विवाह, ये बहुत ऊंची बात है, समझते समझते समझेंगे। मानो किसी गोप कुमार से हमारा विवाह हो भी गया तो विवाह होगा तो हमारा पति बन जाएगा। ये सब पुरुष या स्त्री से मत लेना भाई, पुरुष को भी गोपी भाव, गुरु जी भी गोपी भाव से आराधना कर रहे हैं। कोई ये हमारी मूर्खता होगी कि हम ये समझे ये स्त्रियों के लिए पुरुषों के लिए, सभी पुरुष और स्त्री गोपी भाव से आराधना। तो उस गोपी भाव में हमारा किसी पुरुष से हमारा विवाह होगा और फिर शंकर जी कहाँ पे रह गए? यहीं पर तो अटक गए ना। शंकर से पूछा गया अच्छा तू अपने पति का नाम बता, तो यहाँ तक की स्थिति जो है भजन करते करते जब हमें शरीर की भी सुध नहीं रह जाएगी, ये कहाँ विवाह हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरे तो कृष्ण ही है। जब भगवान श्री राम गए और लक्ष्मण जी जब चले गए लक्ष्मण रेखा बनाकर, तब सीता थोड़ी रह गई थी, छाया सीता थी। सीता को तो अग्नि को दे गए थे वो। उसी प्रकार से जितने भी महापुरुष हैं उनका योग से मैं वहन करता हूं। इसी बात को समझ लो। जब गुरु जी का आत्मकथा आर्य गुरु जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं तो भजन में लगा रह गया और मेरे आगे साइन कोई और आके कर गया,
और लिख के गया कि इन्होंने आज रात बहुत अच्छा काम किया, इनको प्रमोशन किया जाए। कौन आया था वो? तो वस्तु सिद्धि होने पर जब तो हमारा जो शरीर है, ये स्थूल शरीर जो हमें दिख रहा है ना, इस शरीर का कोई भोग करेगा। अपराकृत जगत में ऐसा नहीं होता। होता तो गोपियों के बच्चे होते ना, वो कहाँ है वहां पर? और मानो हो भी जाए जागतिक जगत में, हृदय आत्मा तो सब भगवान की है। तो ब्रज लीला का परिकर होने का नाम ही, फिर हम ब्रज लीला में गोपी के रूप में भगवान के परिकर बनते हैं। यही नाम भजन का चरम फल है। इसको पूरा कर देती हूँ, मैं जानती समय हो रहा है। तो क्या सभी प्रेमारुक्षु जो प्रेम में आगे बढ़ने के इच्छुक है, उन साधकों के लिए गृहस्थ आश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण करना नितांत आवश्यक है? तो यहाँ तो ये बात होगी कि सब घर वर छोड़ दो, संन्यास ले लो। जो प्रेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी समाधि अवस्था में भजन करो, ये आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनमें से जो आश्रम उस समय प्रेमारुक्षु व्यक्ति को प्रेम साधन के लिए अनुकूल जान पड़े, उन्हें उसी आश्रम में रहकर भजन करना चाहिए। कि जहाँ रहकर भी मेरा भजन हो सकता है, मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, वो वहीं पर चला जाए। जाके फिर लौटे नहीं, बाधांशी नहीं बने, खाली फिर उलट दे, सन्यासी बन जाए और फिर गृहस्थ आश्रम में आ जाए। ऐसा मत करना। जहां भी रहो मन को मजबूत करो। भजन कहीं भी हो सकता है। पांडव गृहस्थ आश्रम में रहकर के कहां नहीं पहुंच गए थे। अर्जुन के अंदर महाभाव आया था। 5 पांडवों में से युधिष्ठिर और भीम तो बड़े भैया रह गए, नकुल सहदेव छोटे भैया, अर्जुन सखा हैं। अर्जुन की स्थिति बहुत ऊंची है। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हो सकता है और वानप्रस्थ में भी रहकर। तो जो भी जान पड़े उन्हें उसी आश्रम में रहकर भजन करना चाहिए। और जो आश्रम भजन के अनुकूल प्रतिकूल जान पड़े, उस आश्रम का त्याग कर देना चाहिए। इस आश्रम में रहकर मेरा भजन नहीं हो रहा, गुरुदेव आगे गृहस्थ आश्रम त्याग करके भजन नहीं हो रहा है, उतना दृढ़ नहीं हो रहा, पाप लगेगा। पत्नी है, बच्चे हैं, नहीं लगेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा पक्का हृदय तो हमारा। हम सोचे अभी हमारा ये हो रहा है, ऐसा करें वैसा करें, ऐसा कहेंगे वैसा कौन संभालेगा, ये विचार का विषय नहीं होता भाई। ये ऐसी दशा, जब आपन दशा हो जाती है, नित्य निरंतर स्मृति होती है, फिर जो कुछ होता है, फिर इंसान निकल पड़ता है घर से। तब राधा जी कहती है भ्रमर गीत में, हे उद्धव जी, तुम्हारे सखा से जिसने प्रेम किया वो तो कंथा पहन के घर से निकल गया, पोथी भागवत पोथी बगल में दबाकर घर से निकल पड़ा। उसे विचार विमर्श नहीं होता। महाराज जी मन करते आ जाओ, महाराज जी कहते नहीं, पकने दो, खुद छूटेगा, तुम मत छोड़ो। ये बात सभी के लिए है, इस या उसके लिए नहीं है। श्रीवास पंडित, श्री पुंडरीक विद्यानिधि, श्री राय रामानंद आदि भगवत पार्षदों के चरित्र विशेष आलोचनीय है। ये सब घर में रह रहे थे, ये सब घर में रह रहे थे। श्रीवास पंडित घर में रह रहे थे, सबको पता है। घर में रह करके पुत्र मरा, पत्नियां रोने लगी, पत्नी रोने लगी, महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आई। पहले तो आकर के पत्नी को चुप कर गए, एक भी रोई और महाप्रभु के कीर्तन में बाधा आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रीवास पंडित नारद जी हैं, लेकिन महाप्रभु तो अंतर्यामी है। श्रीवास, घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ महाराज, हाँ हाँ महाप्रभु सब ठीक है, कीर्तन कीजिए आप। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आ गए, बालक को बुला भी लिया। बालक कहते कौन माता कौन पिता, कितने जन्मों में मैं किन किन का बाप बना और कौन कौन मेरा बेटा बना। अब मैं बहुत अच्छी स्थिति में, मैं शरीर में क्यों आऊं? ये कल बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, बीमार पड़ेगा, मुझे नहीं आना। इसी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि, वो भी घर में रहते थे। पुंडरीक विद्यानिधि तो बड़े भारी राजसी वस्त्र पहनते थे लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से एकदम निष्किंचन थे। तो उनका हमें आलोचना करनी चाहिए। और श्री राय रामानंद,
राय जैसे राजा जी हैं, वो आ गए थे। आकर के राजा है, सामने महाप्रभु को देखा, माँ विशाखा जी के अवतार है, महाप्रभु को देखते दोनों प्रेम से आलिंगन होने लगा। और वही राय रामानंद संवाद, संसार में इससे बढ़िया संवाद कोई है ही नहीं। 4 आश्रमों से बढ़ते 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 उन्होंने अंत में जब राधा जी का बता रहे हैं, लावण्यामत, तारुण्यामत, कारुण्यामत, और बताते बताते जब विरह की बात कर रहे हैं और विरह के रस की बात कर रहे हैं, तब श्रीमन महाप्रभु मुख आच्छादन कर दिया। बस बस, इससे अधिक इस संसार में कोई नहीं है जो इस रस की योग्यता रखता हो। गुरुदेव ने पहले बोला दान के लिए कॉमेडी का अनुवाद कर दो, 15-20 पेज मैंने कर भी दिए। अचानक फोन आया, बेटी काम रोक दो। मैं कहा क्यों गुरुदेव? हम नहीं समझते कि इसका कोई अधिकारी है। गुरुदेव गीत गोविंद तो हुआ था ना, तो भी बेटी हमारे प्रभुपाद जी ने इसके अनुवाद के लिए बल, अचानक गुरु जी को क्या हो गया? जरूर उन्होंने कोई ऐसी बात देखी जगत में कि ये प्रकट नहीं होने चाहिए। तो भी मैंने जिद करी, महाराज जी बंगाली भाषा में होने पर भी रोक दो बेटी, मत करो। श्रीमन महाप्रभु ने मुख पे हाथ रख दिया, राय इसके आगे हम नहीं समझते किसी की इसकी योग्यता है। तो इन सब का हमें जीवन का आलोचना करनी चाहिए, उनके विषय विचार करना चाहिए। ये सब भगवान के पार्षद है, ये सभी सहज परमहंस थे, ये परमहंस है। आप सभी भी परमहंस बनिए, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपनी अवस्था को उन्नत शिखर पर ले जाओ। सीढ़ी तुम्हारे सामने खड़ी है, वहां तक लेकर के जाओ। अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। प्राचीन काल में भी गृहस्थ आश्रम में ऋभु आदि अनेकों परमहंसों का विवरण प्राप्त होता है। कोई गृहस्थ आश्रम में महर्षि ऋभु हुए हैं, उनका भी हमें देखा जाता है। दूसरी ओर गृहस्थ आश्रम को भजन के प्रतिकूल जानकर रामानुज स्वामी निकल गए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी निकल गए, माधवेंद्रपुरी पाद निकल गए, हरिदास ठाकुर निकल गए, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि महाजनों ने सबका त्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण किया है। तो ये सब सन्यासी निकल गए। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर यदि गृहस्थ आश्रम अनुकूल है तो भजन हो सकता है, यदि प्रतिकूल है तो त्यागा जा सकता है। फिर चिंता मत करो, निकल पड़ो, फिर कोई बात नहीं है। पीछे मुड़ के मत देखना पर कहाँ जाऊंगा, फिर कृष्ण ही मेरी शरण है, जहाँ रहेंगे जैसा रह जाऊंगी, जो भी होगा। फिर पीछे मुड़कर अरे बेटा तो मुझे बहुत प्यारा, बेटी का बेटा बहुत अच्छा लगता है, बेटे का बेटा, नाती में मेरी बड़ी ममता है। कैसे निकलोगे? फिर बार बार आओगे घर पर? ये घर पे रहकर करो, धीरे धीरे मन को हटाओ, धीरे धीरे। और द्वारकाधीश मंदिर के पास मनोहरलाल बैठ जी थे, बैठे उनकी अवस्था 89 वर्ष की हो गई थी। बैठे थे एक दिन, बड़े स्वस्थ थे एकदम, हम लोग को बहुत प्रेम करते थे। काका जी ठीक है ना सब? हाँ, प्रतीक्षा कर रहा हूँ। किस चीज की? कौन आ रहा है? मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आएगी, मेरा वरण करेगी, फिर नया जन्म लूंगा। अभी गोलक धाम में जाने की मेरी स्थिति नहीं बनी है। जय हो। अपना लेवल देख रहे हो हम कहाँ पर हैं। तो अपने आप को पहचानना, इससे बड़ी सच्चाई कुछ और हो नहीं सकती है भाई। अपने आप को ईमानदारी से, सच्चाई से पहचानो। यही भक्ति विनोद ठाकुर ने अंत में हमें बता दिया। तो अब ये आज ये चतुर्थ धारा पूर्ण हुई। अगले हफ्ते सोमवार को प्रश्न उत्तर सेशन चलेगा और फिर हमारी पंचम धारा चलेगी, जहाँ पर जो प्रेम में अभी आरूढ़ नहीं हुए हैं, आरूढ़ होना चाहते हैं, उन पुरुषों की गति क्या होती है उसके विषय में बताया जाएगा। वांक्षा कर्तरुवश्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी। इसमें जो हमने 5 दशा की है, श्रवण दशा, वरण दशा, स्मरण दशा, आपन दशा, प्रापन दशा। हाँ जी दीदी, इसमें जो बुक में 4th नंबर पे जो है वो प्रापन लिखा है, वो आपन है ना दीदी? चौथा आपन है, 5वां प्रापन है। ठीक है। हाँ मिस बिल्कुल। और दीदी यहाँ पे एक जो गृहस्थ आश्रम में
रिभु आदि अनेकों परमहंस। हाँ, रिभु करके एक ऋषि हुए हैं, एक महान व्यक्ति, उनका वर्णन आता है रिभु का। वो गृहस्थ आश्रम में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। ठीक है जी। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी मेरा नाम संजय वशिष्ठ है। मैं नियमित रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ जब मुझे अवसर मिलता है मैं आपकी कथाओं को श्रवण करता हूँ फेसबुक लाइव के माध्यम से। आज बहुत दिनों बाद मैं जूम के थ्रू जुड़ा हूँ आपकी कथा में। तो दीदी बड़ा आनंद आया, और विशेषकर जब आपने ब्रज भाषा में कुछ शब्द बोले तो मैं तो वहीं पहुंच गया जहाँ पहुंचना चाहिए था मुझे। हाँ। तो दीदी आज की कथा में कुछ अपराध के विषय में आपने बताया। इसमें से एक ना वैष्णव अपराध के विषय में ना बड़े दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि कोई भी मुझे ज्येष्ठ वैष्णव मिलेंगे तो उनसे मैं इस विषय में पूछूंगा। तो आज आपसे मिलने का सौभाग्य, मतलब आपकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला, तो क्या पूछ सकता हूँ दीदी आपसे? पूछिए। दीदी अभी ग्रुप पे ना एक मैसेज आया था, मैंने भक्ति प्रमोद ठाकुर की भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, मैंने हाँ जी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी की मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था उनका वैष्णव अपराध। उसमें उन्होंने बड़े सूक्ष्म वैष्णव अपराध के विषय में बताया था कि जहाँ सौरभ मुनि गरुण महाराज को शाप देने से उनका क्या हाल हुआ, और देवानंद पंडित ने वास पंडित जी का अपराध किया उनके चरणों में तो क्या उनका राश हुआ। तो बड़े सूक्ष्म है वैष्णव अपराध विधि। तो यही एक कोट, एक और अन्य एक कोट आता है उसमें, वो तो समझ आता है, चलो वैष्णव अपराध का हमें नहीं पता चलता, वो अति सूक्ष्म है। लेकिन एक कोट और आया भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी का कि कभी कभी ऊंचे मठ मंदिरों का निर्माण करना, अत्याधिक शीशों का आना और खूब प्रतिष्ठा मिलना भी वैष्णव अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये दीदी विरोधाभास की स्थिति मेरे हृदय के अंदर विरोधाभास नहीं है इसमें। तो इसका मैं संजय सुनिए, इसमें विरोधाभास नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि मठ मंदिर बन जाते हैं, है ना, और जो मठ मंदिर के महंत होते हैं वो बड़े प्रतिष्ठा कामी और महत्वाकांक्षी होते हैं, हो जाते हैं। कभी कभी अयोग्य व्यक्ति उस पद पर पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो उस मंदिर में बहुत लोगों का आने जाने होने से और बहुत समीप होने से वैष्णव अपराध होना स्वाभाविक है। ये हो ही जाएगा, होगा ही, होता भी है। तो यहाँ पे दीदी कहने का तात्पर्य क्या ये है कि हम तो देखते हैं जो भक्तजन में उन्नत अवस्था है तो जाहिर सी बात है उन्होंने बहुत भजन किया होगा, वैष्णव सेवा करी होगी, उसके अनुरूप ही तो उन सबको वो सब चीजें मिली हैं। लेकिन अगर ऐसा मिलने के बाद भी वैष्णव अपराध होने की आशंका है तो नहीं, ये तो मतलब मेरे हृदय में तो बड़ी नहीं, ना, मैं पद प्रतिष्ठा और धन वैष्णव सेवा का फल कदापि नहीं। बड़ा घबराता हूँ कि पता नहीं कहाँ कौन सा मेरे से अपराध हो, जैसे परिवेशन हुआ जी। संजय, कभी भी पद प्रतिष्ठा धन प्राप्ति वैष्णव सेवा का फल नहीं है, कभी भी नहीं है। और उनके समीप रहने से, जैसे कि धाम में रहने से हमारा धाम अपराध इसलिए हो जाता है कि जब हम देखते हैं कि धाम में रहने वाले किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, ये लोग तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, कभी कभी हम और भी अशोभनीय कार्य करते देखते हैं, ये तो हमारी धाम के प्रति श्रद्धा। तो कहा गया कि धाम में आते जाते रहो, हमेशा मत रहो, धाम में आते जाते रहो, हमेशा मत रहो, ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार वैष्णव के पास समीप बहुत रहने से हमारा वैष्णव अपराध होना, क्योंकि वैष्णव में कभी कभी हमें स्वाभाविक नर्वत क्रियाएं दिखाई देती हैं, यद्यपि वो हमें दिखाने के लिए किसी भी रूप से करते हो। और कभी कभी जो अयोग्य व्यक्ति है वो उच्च पद का अधिकारी हो जाता है, जबकि वो उस पद पर, और जो वास्तव में परमहंस हैं वो उस पद को स्वीकार नहीं करते, वो छुपे छुपे रहते हैं। तो ये जो भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि वो खुद कभी कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे, कभी जो अंतिम समय में एक बार तो उनके साथ ऐसा हो गया कि उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और काफी ग्रंथ उनके नष्ट भी हो गए थे। तब उन्होंने ये कहा कि भगवान की इच्छा थी। तो अब हम सोच सकते कि परमहंस वैष्णव थे, उनके साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा। इसी प्रकार से हम देखते हैं गीता में भी वर्णन आता है, चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ ग्रंथ लिखे और कुछ ग्रंथ को चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि चूहा खा गया। तो मैंने सोचा कि भगवान की कृपा है, तो इसलिए प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जो भी कह रहे हैं उस पर हमें प्रश्न करके उसको एज इट इज विचार कर लेना चाहिए। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। दीदी एक छोटी सी एक बात और पूछनी है मुझे आपसे। हम आप जैसे सभी ज्येष्ठ वैष्णवों से सुनते हैं, अपने गुरु भाई बहनों से, कि पकने का इंतजार करो, पेड़ से जब तक फल कच्चा रहता है वो लटका रहता है, लेकिन जब वो पक जाता है अपने आप टपक जाता है। बिल्कुल। लेकिन दीदी मेरे मन में एक बात आती है, कभी कभी टगा टगा फल जो है पक भी जाता है लेकिन सड़ भी तो जाता है वो।
नहीं कभी नहीं सड़ेगा। फल जो भक्ति से है ना, उसकी जो सड़ने की स्थिति वो तो जिस दिन उसने भजन प्रारंभ किया उसी समय नष्ट हो गई। अब कोई उसका पाप नहीं बचा, कोई अनर्थ नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचे। अब वहाँ पर रस की परिपूर्णता होनी है। ये कोई साधारण फल थोड़ी है जो सड़ेगा। साधारण फल सड़ सकता है, जो प्रेम रस से परिपुष्ट हो रहा है वहाँ पे कैसे सड़ेगा? वहाँ तो और अधिक अपराकृत रस बढ़ता ही चला जाएगा और अधिक बढ़ता चला जाएगा। वो कभी नष्ट ना में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। और अधिक रस बनने का यही है कि वो जो परिपक्व फल है वो पूर्ण भागवतमय हो जाएगा, उसका जीवन ही भागवतमय हो जाएगा। कल बताएंगे ना, अगले हफ्ते प्रेमा रुक्षु की गति क्या होती है, उसमें सब बात बताएंगे। दीदी धन्यवाद बहुत, तो आपका दंडवत प्रणाम। हाँ, आप बिल्कुल आशा रखिए, और जो भाव भक्ति में आ गए हैं उनके लिए आशा बंद ही सबसे बड़ी स्थिति है। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, इस स्थिति में आप रहिए। दीदी मुझे तो ये नहीं पता मेरी क्या स्थिति है, लेकिन मैं आप जैसे सभी देश वैष्णवों को बोलते हैं, हम तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं है। जब आप जैसे जिनको हम इतना अपना आदर्श मानते हैं वो कहते हैं हम कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं, तो ये शायद आपकी दीनता है। और तो हाँ, उनके तो इसका मतलब भक्ति अभी प्रारंभ हमने तो प्रारंभ भी नहीं किया, इसका मतलब नहीं, उनकी इन बातों में मत जाइए। वो उनकी अपनी दैन्य, जो आप ठीक कह रहे हैं कि उनका दैन्य भाव है, उनको वहीं तक रहने दीजिए। आप अपने जो ये ग्रंथ है उसमें लगे रहिए और आगे बढ़िए। उन बातों को अपने हृदय में मत लीजिए। हम गुरुदेव को हमेशा सिद्ध अवस्था में ही देखते थे। तो खुद मैंने स्वयं महाराज जी को एक दफा कहा था, महाराज जी आप तो चिन्मय सिद्ध हैं। तो एकदम उन्होंने भावुक होकर कहा, बेटी मैं भी अभी साधक हूँ। तो फिर मैंने वही सोचा कि ये महाराज जी ये दिखाना चाहते हैं कि अभी और साधना सिद्ध अवस्था की बात अभी नहीं करनी चाहिए, ऐसा है। तो उन लोगों की बातों पर आप ये समझिए कि इनका दैन्य प्रकाशन है, और बजाय बहुत काउंटर क्वेश्चंस मत करो, भजन पे ज्यादा ध्यान दो, ये मेरा सजेशन है। जी दीदी बिल्कुल ध्यान रखूंगा दीदी आप। हाँ, काउंटर क्वेश्चन मत करो। जिज्ञासा वैष्णवों की, मैं क्षमा चाहता हूँ, नहीं लगा हो, नहीं मुझे लगा नहीं। मैं कनिष्ठ अधिकारी की बात पर कहा आपसे, कनिष्ठ अधिकारी की बात पर कहा आपसे, अपने लिए बिल्कुल नहीं कहा है कनिष्ठ अधिकारी, क्योंकि ये वो ऐसा ही बोलेंगे। मैं ये कहती हूँ कि वैष्णवों के पास हमें जिज्ञासु बनकर जाना चाहिए, हमें तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने 3 चीजें कही हमसे, परिप्रश्न करो, प्रणिपात करो और उनको प्रणाम करो। यही कहा है ना, परिप्रश्न करो, प्रणिपात करो, और तो उनकी जो सेवा करनी है उनको प्रणाम करो, उनसे प्रश्न पूछो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के संबंध में, परमात्मा के संबंध में उनसे आके भागवत के प्रश्न पूछो, महाप्रभु के प्रश्न पूछो, मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा भजन के, इतने जब ऐसे प्रश्न होने लग जाएंगे ना, तब बहुत जल्दी उन्नति करोगे। अराउंड क्या हो रहा है, तो हम जागतिक वस्तुओं के चक्कर में आ जाएंगे। और ये हमारी बात का ये क्या उत्तर दे रहे हैं, ये क्या उत्तर दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा कह रहे हैं, मैं जनरली सबको कहती हूँ कि ऐसा मत करो। हम लोगों ने गुरुजी से यही सब प्रश्न पूछे थे, हमारा कल्याण कैसे हो, प्रेमा रुक्षु कैसे बने, हम प्रेमारूढ़ कैसे बने। हमें ये जो माधुर कादम्बनी के शब्द हैं, भजन रहस्य की शब्दावली है, उन्हीं को लेकर के चलना चाहिए। मेरी श्रद्धा कोमल तो नहीं है, मेरी श्रद्धा घनी तरला तो नहीं है, मैं किस तरह से, मेरी निष्ठा कैसी है, मेरी रुचि कैसी है, उस बात पर हमारा बल होना चाहिए। आप हो सके तो आपने पढ़ा भी होगा। हाँ, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया बीच में। हाँ बताइए दीदी। मैं ना शालू दीदी मुझे अच्छे से जानती हैं, मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूँ। बस लास्ट ईयर मैंने TCS ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ दीदी क्या है कि मेरे ना भक्ति अनुकूल कुछ भी नहीं है, तो मैं अकेला पड़ा रहता हूँ PG में। तो सारे दिन मेरे को वही चिंतन लगा रहता है कि मैं कहाँ था और कहाँ आ गया मैं। और कल एक दीदी शायद बात कर रही थी धन अर्जित करने के लिए, तो वही दीदी मेरी स्थिति थी कि मैं कहीं अनाधिकार चेष्टा ना हो जाए, ये कुछ करना नहीं चाहता, और 4 पैसे फालतू मिल रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन आप घबराइए मत संजय दीदी, यहाँ पे मेरे कुछ आपके लिए भगवान बहुत हाँ बोलिए।
यहाँ मेरे अनुकूल दीदी कुछ भी नहीं है। मेरी स्थिति क्या थी और मैं क्या हो गया हूँ। हरे कृष्णा दीदी, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ अपनी स्थिति के बारे में अभी। संजय, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समुद्र में से जैसे मंथन होता है और जितना भी उसमें विष है वो निकल जाता है। तो आपको ये थोड़ा समय जो आया है, इसमें आप इतनी गहराई से भजन कर रहे हैं, उसी भजन के प्रभाव से आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी शायद वो सुन भी रही होगी, हमारी विशाखा है ना, विशाखा, ये भी पहले पूना में रहती थी। इसका भी थोड़ा सा, और भी एक दो जन है, ये सब देखो सब अनुकूल हो गया इनका, धीरे धीरे सब अनुकूल हो गया। तो तुम्हारा जो मंत्र शक्ति है ना, गोप कुमार का चित्र पढ़ा है तुमने? जी दीदी। हाँ, तो गोप कुमार को मंत्र कहाँ से कहाँ ले जा रहा था? जी दीदी। वैसे ही समझो, तुम अपने आप को गोप कुमार ही समझो। और नहीं पढ़ सकते तो बृहद भागवतम है तुम्हारे पास? दीदी ग्रंथ मेरे पास सारे हैं और डाउनलोड करके पढ़ लो। हाँ हाँ, अभी यहाँ कुछ भी समय नहीं मिल पा रहा दीदी मेरे को कुछ भी करने का। बस ये है कि जैसे तैसे हरिनाम करता हूँ, एकादशी पालन करता हूँ और आपकी कथाएं वगैरह सुन लेता हूँ। विजय कृष्ण प्रभु जी की कथाएं आती हैं, सॉरी पूजपा पबना महाराज की कथाएं आती हैं, तो श्रवण करता रहता हूँ दीदी मैं। लेकिन बस बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूँ दीदी। नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। आपसे आज आपका बहुत सारा समय ले लिया मैंने बोल के। नहीं संजय, बिल्कुल तुमको कभी तुम गिल्टी हो ही नहीं, तो जो तुम हो ही नहीं उसको फील करोगे तो मन में दुख तो होगा ही। तुम भगवान के दास हो, तुम्हारा और कोई परिचय नहीं है। तुम कभी भी अपराधी हो ही नहीं, कभी भी नहीं हो। तुम्हारा कोई दूसरा परिचय, तुम जैसे कृष्ण रख रहे हैं तुम रह रहे हो। ये सब व्यवस्थाएं कृष्ण तुम्हारे लिए कर रहे हैं। घबराना मत, थोड़ा समय है, निकल जाएगा। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ दीदी, हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ग्रंथ अध्ययन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखो, जब 64 भक्ति के अंग बताए गए तब भक्ति के अंग में 5 अंग बताए गए ना। कौन कौन से बताए? एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधु संग करो। कैसे करोगे साधु संग? यदि साधु मिल जाते तो ठीक है, आजकल मीडिया भी है, फोन से बात करो उनसे, किसी भी तरह से साधु संग करो। यदि वो भी संभव नहीं है तो जो ग्रंथ है वही सबसे बड़े साधु हैं। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अब भागवत का अध्ययन, बी फॉर ABCD चल रहा है ना, तो दूसरा है भागवत श्रवण, भागवत अध्ययन, वो भी शुद्ध वक्ता के मुख से। कर्मकांडी से सुना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भागवत वक्ता है ना, भागवत श्रवण, भागवत वाचन, भागवत पढ़ो, जरूर पढ़ना है। और तीसरा है चैंटिंग हरे कृष्णा, हमें भगवान के मंत्र का जाप करना है। DT, अपने घर में एक छोटी सी जा तो श्री मूर्ति रखो अथवा कोई चित्रपट रखो, एक अपने गुरु जी का रख लो और एक भगवान का रख लो। जो भी भगवान, चाहे उखल बंधन लीला पसंद है, रास पसंद है, जो भी पसंद है उसको रखो और सुबह उठकर उसको फूल माला पहनाओ, तुलसी जी अर्पण करो। ये करना है, ये जरूर करना है। उनको प्रसाद दो, फिर प्रसाद खाओ। और तीसरा है धाम में वास। तो धाम में वास शरीर से नहीं हो रहा है तो मन से करो। आप राधा कुंड के किनारे बैठे हैं, आप वृंदावन धाम में वंशी वट पर बैठे हुए हैं, आप जहाँ भी भगवान ने लीलाएं करी है, धीर समीप कर यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, वहां पर इस तरह से ये 5, इन 5 भी यदि संभव नहीं है तो 3 करे। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, खूब कथाएं सुने। वो भी कथाएं वैसी सुने जिससे मेरे मन को आस्वादन हो, रस हो, है ना। श्रवण, कीर्तन, और खुद भी कोई नहीं मिलता है तो भगवान को कथाएं सुनाओ, ग्रंथ पढ़ के भगवान को सुनाओ। और स्मरण, नित्य निरंतर उनका स्मरण करो। ये दोनों भी संभव नहीं हो तो कीर्तन, हमेशा कीर्तन, निरंतर कीर्तन, प्रीति पूर्वक, ये विधान है। दीदी, यदि किसी से वैष्णव अपराध हो जाए तो उसको क्षमा कैसे किया जाता है? उनके पास जाकर के क्षमा मांग लो।
बिल्कुल जाओ, निर्मल मन से जाओ कि मेरे से जरा सी भूल हो गई थी, मुझे नहीं समझ में आया था, मेरे से गलती हो गई थी, आप मुझे क्षमा कीजिए। यदि वो वैष्णव है तो कभी हृदय में नहीं लेगा और आपको क्षमा कर देगा, फिर आपका काम खत्म हो जाता है। और मानो वो वैष्णव आपको नहीं मिल रहा है या उनकी मृत्यु हो गई है या चले गए हैं, तो फिर नाम ही हमें बचाएगा, फिर नाम करना चाहिए। जिस दिन ये माधव महाराज जी के साथ बात हुई थी, उसके बाद मुझे जब पता चला तो मैं भटकती हुई ना, मैं बहुत गुस्से में गई और मैंने जाके मतलब सबके सामने ये बोला, मतलब मैंने बोला कि आपने एक वैष्णव अपराध तो आपने किया है, आप वो भी तो बहुत बड़े वैष्णव हैं जो गुरु जी के साथ रहते थे, आप कहाँ के वैष्णव हो गए। मेरे मुंह से ये निकला, क्या मैंने मतलब मेरे लिए वैष्णव अपराध भी तो हो गया ना ये। नहीं, ऐसा कोई खास अपराध नहीं है। जिनसे आपने कहा है उनसे कह दो कि मैं भावावेश में थी, यदि आपके हृदय में मेरे प्रति कुछ है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप जाके बोल दीजिए, बात खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, आप प्रसन्न रहोगे। वो तो दीदी मैंने बोल दिया, बस तो फिर अब कोई अपराध नहीं है। मैंने उस दिन मैंने बोल दिया, मैंने कहा क्योंकि वो गुरु जी के साथ रहते थे और आपने ऐसे कौन से बनाए, वो अच्छा लगा, मेरे मुंह से ये निकला। मैंने कहा ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध तो आपने किया, क्या वैष्णव ही है। तो दीदी फिर मैंने कहा चलो, मैंने कहा तो आपसे मैं क्षमा यात्रा मांग सकती हूँ। बस बात खत्म हो गई। आपने खुद के लिए नहीं किया, और ऐसी जो बात आप कह रहे हो वैसे कई लोगों के मुंह में आई थी। ऐसा नहीं आप अकेली थी, ऐसा नहीं था कि आप अकेली थी, ऐसी बातें आई थी। फिर भी आपको यदि लगा और आपने क्षमा मांग ली तो अब आपका अपराध कोई बचता भी नहीं है। दीदी उसके बाद मैं बहुत ज्यादा मतलब ना अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा मैं रोई। ये सब नहीं करना है, आपको भजन करना है। नहीं, वो अगर आपने क्षमा मांग ली फिर बचता ही नहीं कुछ भी। यदि आप किसी वैष्णव का कुछ उपहास करती या उनकी निंदा करती या फिर उनका कुछ ऐसा अनुचित उनके लिए हानि हो जाती तो आपका अपराध था। आपकी इस बात से कुछ बना बिगड़ा नहीं है। दीदी मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया था कुछ ना। हाँ, तो मतलब वही पुलिस वाली लैंग्वेज बोल दी। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ, आप मेरे लिए वंश बुलाओ, आप कौन से वैष्णवी हो। मैंने इस तरह से काफी बोला, फिर मैं चली गई थी। मैंने कहा चलो आप मुझे माफ करो। हाँ ठीक है, वो अच्छा हो गया। वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए, हम सबको कंट्रोल करना चाहिए। दीदी उस टाइम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप अभी आपको रिग्रेट हुआ ना, और आपने क्षमा भी मांग ली, अब बचता नहीं है कुछ भी, अब आपका भजन बचता है। इन बातों को सोचती रहोगी तो फिर भजन कब करोगी? काम जो करना उसके बाद तो मेरा भजन बढ़ा ही। आप मुझे मिले हो तो मेरा भजन कम नहीं हो, मेरा भजन बढ़ा। हाँ, ये बस ये भजन बढ़ना चाहिए। और आपने अपना काम कर दिया, आपने क्षमा मांग ली, बात खत्म हो गई। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मेरे दिल की वो निकल गई अंदर से। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मैं अभी नई जुड़ी हूँ, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अनपढ़ भी नहीं हूँ। मैं ऐसी जगह हूँ, मैं क्या करके मेरा होगा उद्धार। मैं ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ सकती, पढ़ती हूँ पर समझ ज्यादा नहीं आता, कुछ पढ़ती भी हूँ। तो हमारा कैसे होगा कल्याण? आप जो कुछ सुन रहे हो समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ में आता है, पर दीदी यहाँ तो लगता मैं समझ गई और बस उठते ही खत्म, फिर मुझे याद नहीं रहता। कोई बात नहीं है, नाम याद रहता है ना, हरे कृष्ण महामंत्र। हाँ वो बस तो करती हूँ। हाँ वो उसी से सब कुछ हो जाएगा। वो देखो मुझे सालू दीदी, शालू दीदी ने जोड़ा। हाँ, मैं सालू दीदी को मिली, मुझे वहाँ वृंदावन में मैंने मधु दीदी की कथा नहीं मिल रही, फेसबुक पे लाइव आ नहीं रही आजकल। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैं आपकी कथा सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे अंदर उमंग आती कि मैं कुछ करूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। पूरे शरीर के रोंगटे मिल रहे। शालू भजन करती हैं और शालू के साथ। हाँ वो कह रही थी, मैंने उनको बोला मैं पढ़ी नहीं हूँ, क्या कह रही नहीं दीदी मैं क्वेश्चन भेजूंगी, आप कर पाओगे। मैंने कहा पता नहीं है दीदी, मुझे समझ नहीं आता। ये देखो, मैं आपको कितने ही ऐसे लोगों के नाम बताऊंगी जो बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और मैं देख रही हूँ कि वो बहुत बड़े बड़े स्तुति, ये कहाँ से याद कर ले। नाम में बहुत शक्ति है। क्या नाम है आपका? सत्यवती चौहान। सत्यवती जी, नाम में बहुत शक्ति है। ये नाम आपको अभी आप
आज का दिन रख लो, है ना, आज उत्पन्ना एकादशी है, अगली उत्पन्ना एकादशी, आप कितना नाम करोगे उससे कितना जीवन में परिवर्तन आएगा वो आप फिर अगली एकादशी को बताना, ठीक इसी दिन। बस दीदी बहुत कृपा है, सालू दीदी की कृपा और आपकी तो है ही है, आपकी कृपा तो तभी वो मिली मुझे। वो मैं दिल्ली नहीं पहुंच पाई, मैं गुड़गांव आ गई, पहले दिल्ली रहती थी। वो शुद्ध भजन करना, मैं इतनी तड़प रही बस, और वो भजन कर, शुद्ध भजन करना चाहती है। हाँ, शालू शुद्ध भजन करना चाहती है। सालू दीदी को देखा मैंने, सालू दीदी का कुछ नहीं है, मैं तो ये इन्होंने आपका नाम लिया, मैंने कहा आप ना क्लास में डायरेक्ट जुड़ जाओ और जो आपके मन की बात होगी आप दीदी को कह भी सकोगी और आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको जोड़ दूंगी। बस मेरा तो इतना ही काम है दीदी, और कुछ नहीं करा मैंने। अच्छा है, हाँ, ठीक। बहुत बड़ा काम है, मैं दीदी से बात कर पा रही है, वो मेरे लिए तो सौभाग्य है। मैं अपने आप को काम देखो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत। दीदी अब मैं आपसे मिली हूँ, शायद कुछ कल्याण हो जाए, पता नहीं। भजन 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 पे बल दो पूरा। और कोई कोशिश तो पूरी, हाँ कोशिश ही करनी है। हाँ, बाकी तो कृष्ण कृपा करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं, इच्छा कर सकते हैं, बाकी कृपा कृष्ण की तरफ से आती है, सबको आती है, हमको भी आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यवती जी, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न नहीं तो कीर्तन, एकादशी कीर्तन गाओ। कौन गा रहा है? कीर्तन कर। हाँ, कौन सा गा रही हो? एकादशी का करें दीदी? शुद्ध भक्ति चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्ति चरण रेणु कर लो सारे। कौन से पेज पे है दीदी? और सब मिलते हैं 128। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सेती, प्रेमलती कर मूला। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, माधवती भगति जननी, यतनि पालन कारी। कृष्ण वसती वसती बली, परम आदरी बारी। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, गौर अमर जे सब स्थाने, करल रमण रंगे। से सब स्थान हेरी बुआमी, प्रणय भगत संगे। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, मृदंग वाद्य सुनित मन, अवसर सदा व्याचे। गौर गीत कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर, परम आनंद है। प्रसाद सेवा करिते है, सकल प्रपंच जाय। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, दिन ग्रहे भजन देखी, गृह से गोलोक भाई। चरण सिंधु देखिया गंगा, सुख न सीमा पाए। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, माधव तोषिणी जाने। गौर प्रिया शाक सेवने, जीवन सार्थक माने। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल,
अनुकूला भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाइजा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर ये शुद्ध भगत शरण रेणु भजन अनुकूल जयो माधव तिथि जयो माधव तिथि माधव तिथि जयो माधव तिथि जयो एकादशी 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 जयो एकादशी एकादशी बहुत सुंदर विनीता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप सब लोग, हाँ फेसबुक पे लाइव आ रही कथा? हाँ आ रही है ना। तो मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैं तो बहुत देख रही, मैं बार बार सुनती हूँ, मुझे आनंद आता है कथा है। का नाम क्या है? दीदी महाराज जी कहते थे ना कि मतलब एकादशी के दिन ठाकुर जी की कोई लीला सुनानी चाहिए। आज आपने वो लीला सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आज मेरे मन की हो गई। आज आपने बहुत सुंदर लीला सुनाई है। ब्रज भगवान की बाल लीला ना। हाँ दीदी आज आपने ब्रज भाषा बोली है ना, दिल कर फटाफट वृंदावन दौड़ जाए। आपसे मिलने को इतना मन कर रहा है कि अभी तो मिले थे उषा जी। हाँ हाँ अच्छा। तो परसों के लिए अनुराधा ने प्रश्न भेजे हैं, शायद और भी भेजने वाली है या पूरे और भेजेगी वो। और प्रश्न के लिए तैयार रहिए, इसमें हमारे भक्ति का सब कुछ है। तो हम सोमवार को प्रश्न करेंगे और आगे फिर पिरमा रुक्षु। तो जैसा कि हमने कहा था आगे का और भी बहुत सुंदर वर्णन करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर, और हम इस तरह से पढ़ेंगे। आज के लिए कथा को विश्राम देते हैं। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।